पत्नी के अटल निश्चय व उनकी महिमा का गुणगान करने वाले वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। यह व्रत बरगद के वृक्ष की महिमा का भी गुणगान करता है। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी में अमावस्या तक 3 दिनों के लिए उपवास रखती हैं। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत की बेहद ही खास महिमा बताई जाती है। जी हाँ, इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग और पतिव्रत धर्म की कथा का स्मरण करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य, पाप हारक, दुख प्रणाशक और धन्य धान प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्री सावित्री व्रत करती है वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरायु भी होती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में त्रिनेत्रधारी शंकर निवास करते हैं। इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना गया है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा में सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। देखा जाए तो इस व्रत के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी पहुंचता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा, तभी जीवन संभव भी है। अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के दिन आपको एक कथा है जो जरूर सुननी है। वो कथा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। भविष्य पुराण के अनुसार देवी सावित्री राजा अश्वपति की कन्या थी। सावित्री ने सतभामा को पति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन नारद जी की भविष्यवाणी थी कि सतभामा अल्प आयु है। सावित्री के हृदय में निरंतर खटकती रहती थी ये बात। जब सतभामा की आयु पूरी होने को आई, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह सोचकर वह भी सतभामा के साथ कष्ट लेने जंगल जाने लगी। एक दिन सतभामा को लकड़ी काटते समय मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई और सावित्री से कहा, हे प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उसी समय भैंस पर सवार होकर यमराज सतभामा के प्राण लेने के लिए आ गए। सावित्री ने उन्हें पहचाना और कहा, आप मेरे पति के प्राण न लें। यमराज नहीं माने और उन्होंने सतभामा के शरीर से प्राण खींच लिए। सतभामा के प्राण को लेकर वो अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए ना तो मुझे कोई ग्लानि हो रही है और ना ही कोई श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चल रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की संगति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति है, अंत कोई नहीं। सावित्री के पति धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वर रूप में अंधे सास ससुर को आंखें दी और सावित्री को 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया एवं सतभामा के प्राणों को लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुख से छीन लिया। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें